हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि हम पेन ड्राइव को या फ्लैश ड्राइव को या फिर मेमोरी कार्ड को हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे डिलीट कर सकते हैं, मतलब CMD से कैसे डिलीट कर सकते हैं। और ये कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए हमारी कोई पेन ड्राइव है और वो क्या करती है, हमें जितना भी उसका स्पेस है, जितना साइज़ है, वो हमें 00 बाइट दिखाती है और हम इसको यहाँ पर से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं हो पाती है। जैसे हम यहाँ पर से गए और फॉर्मेट में क्लिक करा, यहाँ पर से हमने फॉर्मेट में स्टार्ट किया तो यहाँ पर से फॉर्मेट नहीं हो पाती है। और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वायरस आ गया है उसमें और वो आपको फॉर्मेट नहीं करने दे रहा है, या फिर आपकी जो फ्लैश ड्राइव है, जो पेन ड्राइव है, वो करप्ट हो चुकी है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा। सारी कमांड्स में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अपने पेन ड्राइव को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए आप यहाँ पर क्लिक करके इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा कंप्यूटर में। कमांड प्रॉम्प्ट आप कैसे खोल सकते हैं, आपने जो विंडो का कंप्यूटर है, आप विंडो की की प्लस R बटन प्रेस करिए तो आपका रन प्रॉम्प्ट यहाँ पर से खुल जाएगा। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है, CMD लिखना है। CMD आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने ओके में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर ओके में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर देखिए खुल जाता है। और हमने जो पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी है वो ये वाली पेन ड्राइव फॉर्मेट करनी है, मतलब आई फॉर्मेट करनी है। तो यहाँ पर आपने कमांड लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर डिस्क पार्ट, DISKPART। तो हम एक यूटिलिटी को कॉल कर रहे हैं डिस्क पार्ट। तो यहाँ पर से देखिए आपसे परमिशन पूछेगा, हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए डिस्क पार्ट जो यूटिलिटी है ये खुल गई है। अब यहाँ पर से देखिए हम डिस्क पार्ट यूटिलिटी के अंदर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितनी भी आपके उसमें डिस्क हैं वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, देखनी है कि कौन कौन सी डिस्क है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिस्ट स्पेस देके डिस्क। ठीक है, लिस्ट डिस्क लिखेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आपके उसमें डिस्क है, मतलब जितनी भी आपके उसमें ड्राइव है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको साइज दिखा रहा है। आप साइज के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो 4 GB की है। तो यहाँ पर देखिए जो 931 GB दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारी पेन ड्राइव नहीं हो सकती। ये हमारा क्या है, जो हार्ड डिस्क है वो ये है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क 2 ये हमें दिखा रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है। इसका स्टेटस जो है वो ऑनलाइन है और इसका जो साइज है 3690 MB। इसका मतलब 4 GB ये हमारी पेन ड्राइव है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका मतलब आपको आपकी जो डिस्क 2 है ये आपकी क्या है, पेन ड्राइव है। तो आपको पता चल गया कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है। तो यहाँ पर से आप क्या कमांड लिखेंगे, आप सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्क कौन सी, स्पेस देके आपने क्या करना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर से आप देखिए जो आपकी डिस्क 2 है वो सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड हो गया है डिस्क 2। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि डिस्क 2 जो है वो आपकी सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, फिर से लिस्ट डिस्क देखना होगा, LIST स्पेस देके डिस्क। लिस्ट डिस्क आपने देखा तो यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं पूरा ही बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर बड़ा करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये देखिए स्टार बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर कमांड लिखनी है क्लीन, CLEAN। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क को, मतलब जो हमारी पेन ड्राइव है इसको हम क्लीन कर रहे हैं। क्लीन आपने लिखा, उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ देखिए आपने जो क्लीन लिख के एंटर प्रेस तभी करना है जब आपको कंफर्म हो कि यहाँ पर से जो आपकी डिस्क है वो यहाँ पर से सेलेक्टेड है। अगर आपकी डिस्क ये वाली सेलेक्टेड है तो आपका डेटा जो है वो सारा का सारा उड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो ये है डिस्क क्लीन जो है वो सक्सीड हो चुका है। अब यहाँ पर से देखिए हमने क्लीन कर लिया है अपनी पेन ड्राइव को। अब उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, क्रिएट ठीक है, क्रिएट पार्टीशन आपने क्या करा, प्राइमरी करा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्राइमरी पार्टीशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर से, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पार्टीशन है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट पार्टीशन 1 करना है, सेलेक्ट पार्टीशन। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए पार्टीशन 1 जो है वो सेलेक्ट हो गया है हमारा। यहाँ पर देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट करना है अपनी जो प्राइमरी पार्टीशन जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट के लिए आपने क्या करना है, FORMAT फॉर्मेट आपने लिखना है और उसके बाद स्पेस देके आपने इसका फाइल सिस्टम बताना है।
तो फाइल सिस्टम के लिए FS इक्वल्स टू जो भी आप फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं, NTFS करना चाहते हैं या FAT32 करना चाहते हैं, FAT16 करना चाहते हैं, जो NTFS होता है वो सिक्योर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं NTFS से इसको फॉर्मेट करते हैं। तो और अगर आपने जानना हो NTFS और FAT32 के बारे में डिफरेंस जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फाइल सिस्टम हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि हमने जो फॉर्मेट करना है वो क्विक करना है, मतलब जल्दी से हमारा फॉर्मेट हो जाए। अगर हम ऐसे फॉर्मेट करेंगे तो ये बहुत टाइम लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से इसको बोलते हैं कि भैया तू हमें क्विक फॉर्मेट करके दे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्विक फॉर्मेट लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है यहाँ पर से आपका ये फॉर्मेट होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मेट है वो 100% कंप्लीटेड हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्टिव। अब हम क्या करते हैं, इस पेन ड्राइव को एक्टिव कर देते हैं। हमने यहाँ पर एक्टिव कर दिया और यहाँ पर से देखिए पार्टीशन जो है ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब उसके बाद हम अगर आप इसको कोई लेटर असाइन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ड्राइव CDEF होती है, तो आप यहाँ पर से कोई भी आप अपना इसको लेटर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं असाइन लेटर। उसके बाद लिखा लेटर इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, इसको कोई भी लेटर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर XYZ, तो मैं यहाँ पर इसको X दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है हमारा पेन ड्राइव को क्या मिल गया है, लेटर X मिल गया। आप यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए रिमूवेबल डिस्क जो है, इसको यहाँ पर जो लेटर है वो X मिल चुका है और हमारी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर फॉर्मेट हो चुकी है। अब यहाँ पर से हम इसका साइज देखते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें इसका साइज दिखा रहा है, ये देखिए कैपेसिटी जो है ये 3.60, मतलब 4 GB हमें पूरा का पूरा मिल चुका है। अब हम इस पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, CMD के थ्रू अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं हो रही हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।